हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ओसीएम का, क्लास 12 ओसीएम का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और पिछले वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ भारी वाली क्वालिटी सीख लेते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। क्वेश्चन का नाम है क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। जी हां, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यार, एक सफल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक सफल बिजनेसमैन कौन बन सकता है, कौन सी ऐसी खासियत, कौन सी ऐसी खूबियां हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, वही खूबियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आंसर का नाम डी कॉप्स। 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 चलिए एक एक करके सभी पॉइंट समझ लेते हैं। डी से डिसिप्लिन, डी से डिटर्मिनेशन, सी से होना चाहिए कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिटिव। इसके अलावा क्रिएटिविटी भी तो होनी चाहिए ना बंटा बच्ची बमाई, याद रखिए। सी से 3 पॉइंट, सी से 3 पॉइंट्स, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिव। कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिव। कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव, क्रिएटिव। इसके अलावा दोस्तों ओपन माइंडेड होना चाहिए, सभी के विचारों को समझने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके अलावा पी से पैशन और ऐसे 3 पॉइंट्स, सेल्फ स्टार्टर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स भी होने चाहिए। यानी यार, बाल की खाल मत निकाल, सिंपल से तरीके को फॉलो करते हुए सफलता प्राप्त कर ले। यही है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज। चलिए हर क्वालिटी को बारीकी से समझ लेते हैं। आंसर का नाम है डी कॉप्स। जी हां दोस्तों, डी कॉप्स को बारीकी से समझते हैं, एक एक पॉइंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, डी कॉप्स के अंदर सबसे पहला डी है डिसिप्लिन का डी। याद रखिए, आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है और जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो यार एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप एक लीडर का काम कर रहे हैं, आप लोगों से काम करवाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप प्रेरणा बनने वाले हैं, लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, और उसके लिए ना खुद में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है बॉस। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बेसिक डिसिप्लिन बहुत जरूरी आहे। दीज इंडिव्हिज्युअल्स आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देअर बिझनेस वर्क। आणि स्वतःच्या व्यापारला, बिझनेसला जर स्वतःहून चांगलं घडवायचं आहे, बनवायचं आहे, तर डिसिप्लिन असणं गरजेचं आहे। एंड एलिमिनेट एनी हिंड्रेंसेस और डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड रहना है। एन एंटरप्रेन्योर हैज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज and outline the tactics to accomplish them। कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजीज उसके पास होती हैं और उसी को वो फॉलो करता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डिसिप्लिन इनफ टू टेक स्टेप्स वेरी डे या एवरी डे टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो डिसिप्लिन होता है और एवरी डे वो कदम बढ़ाते जाता है अपने गोल्स की तरफ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। डी से दूसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन। यानी आपका लक्ष्य के प्रति प्यार बहुत डिटरमाइंड होना चाहिए, आपका क्लैरिटी बहुत होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर इज नॉट थ्वाटेड बाय हिज डिफीट्स। यानी थ्वाटेड का मतलब होता है वो डर के, झुक के या हार कर आगे नहीं बढ़ता। अपनी जो हार होती है ना उसको पचा लेता है। वो समझता है कि यार इससे मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। इज नॉट disheartened by what his defeats are. He looks at the defeat as an opportunity. डिफीट को क्या समझता है, एक मौका समझता है, एक अपॉर्चुनिटी समझता है सक्सेस के लिए। ही इज डिटरमाइंड टू मेक ऑल ऑफ देयर एंडिवर्स सक्सीड। जितने भी वो काम कर रहा है सभी को सफल बनाने के लिए वो काम करता है। यही होता है डिटर्मिनेशन, क्योंकि एक ध्येय के साथ जब आगे बढ़ते हैं ना तभी आप सफल हो पाते हैं। दोस्तों याद रखिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव दैट समथिंग कैन नॉट बी डन। हर चीज मुमकिन है,
हर चीज की जा सकती है, हर चीज अचीवेबल है, यही वो हमेशा सोचता है और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ता रहता है। तो डी से डिसिप्लिन और डी से डिटर्मिनेशन, उम्मीद करता हूं दोनों ही पॉइंट्स डी कॉप्स के आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट जो है यहां पर, जैसा कि मैंने कहा, डी कॉप्स में जो सी है ना, 3 सी है अपने पास। 3 सी में पहला सी है कॉन्फिडेंस, दूसरा है कॉम्पिटिटिव और तीसरा है क्रिएटिविटी। तो कॉन्फिडेंस तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर में और ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। इफ ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट हिज आइडिया इज, व्हाट हिज स्किल्स आर, तो फिर वो दूसरों में कॉन्फिडेंस कैसे लाएगा? और कॉन्फिडेंस तो कंटेजियस होता है। आप कॉन्फिडेंट है तो आपके घर वाले भी आपके प्रति कॉन्फिडेंट होंगे। आप भी एकदम डिमोटिवेट होकर बैठे हैं, सुस्तड़ होकर सोए पड़े हैं, तो आपके माँ बाप को भी लगे ससुरा पढ़ता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लगता है कि कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, तो आपके माता पिता भी आपके लिए प्राउड फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। याद रखिए, एक एंटरप्रेन्योर को भी बहुत ज्यादा तकलीफों की जरूरत नहीं है। द एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चंस अबाउट वेदर ही कैन सक्सीड और वेदर ही इज वर्दी। He is confident with knowledge that he will make his business succeed. उसके नॉलेज से वो इतना कॉन्फिडेंट है कि यार उसको पता है वो सफल होगा ही होगा, बाय हुक और बाय क्रू। किसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। He shows that confidence in everything he does. जो भी वो करता है उसमें वो कॉन्फिडेंस छलकता है, झलकता है। और इसीलिए सी फॉर कॉन्फिडेंस एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी हम पढ़ रहे हैं, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। याद रखिए, डी कॉप्स, सी से कॉन्फिडेंस, सी से कॉम्पिटिटिव। जी हाँ, टक्कर भाई, फैयाज टक्कर की टक्कर में जो दम है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर की टक्कर में होता है। याद रखिए, कॉम्पिटिटिवनेस तो होना ही चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ईगोइस्टिक नहीं। हेल्दी कंपटीशन आपको सफलता दिलाएगा। आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए चेंजेस के लिए। मेनी कंपनीज आर फाउंड बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर नोज दैट he can do a job better than others. मैं दूसरों से अच्छा कर सकता हूं। He needs to win the game of business. An entrepreneur will highlight his own company's track record of success. इसी को कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं। जब आप दूसरों से बेहतर कोई काम कर पा रहे हैं ना, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी क्वालिटी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कहते हैं। बढ़ते हैं अगली क्वालिटी की ओर, ये है क्रिएटिविटी। भाई, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है आजकल के मॉडर्न डे वर्ल्ड में। तो क्रिएटिव होना, अलग तरीके से सोचना और अच्छे ढंग से काम को करना, भले सिंप्लिसिटी से करो, लेकिन क्रिएटिव वे में जब आप वो काम करेंगे तो आप डेफिनेटली सफलता हासिल करेंगे। और ये एंटरप्रेन्योर की खास क्वालिटी है। वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग able to make connections between seemingly unrelated events or situations. यही तो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है। एंटरप्रेन्योर ऑफन कम्स अप विद सॉल्यूशंस व्हिच आर द सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम्स। यानी यार अच्छा कनेक्शन बनाता है। ही विल रीपर्पस प्रोडक्ट्स टू मार्केट देम टू न्यू इंडस्ट्रीज। यानी यार मकसद जो होता है ना, वो क्लियर रखते हुए एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव वे में अपनी, मतलब बोलते हैं ना कई बार प्रोडक्ट वही है लेकिन पैकेट नया है, उसे पेश कैसे किया है वो बहुत जरूरी है। तो यही क्रिएटिविटी का काम है कि आप किस ढंग से लोगों के सामने जाते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। तो 3 सी हमने पढ़ लिए दोस्तों डी कॉप्स के अंदर। सी से कॉन्फिडेंस, सी से कॉम्पिटिटिव और सी से क्रिएटिविटी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट्स की ओर। कॉप्स के अंदर ओ से जो पॉइंट है ये है ओपन माइंडेड। यार तुम सेल्फ ईगो में रहोगे और सिर्फ मैं करते रहोगे तो यार कहीं ना कहीं आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके एम्प्लॉइज नाराज फील करेंगे। वो सोचेंगे यार साला सुनता ही नहीं हमारी बात, यार हमको बोलने ही नहीं देता, हमारे आइडियाज तो लेता ही नहीं, फिर भुगते, फिर प्रॉब्लम झेले, फिर खुद ही फेस करे प्रॉब्लम्स को। दोस्तों कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। सभी की सुनना भी जरूरी है और क्रिएटिव वे में आगे बढ़ना भी जरूरी है। पॉजिटिवली चीजों को लेना जरूरी है। ये भी ओपन माइंडेड की निशानी है। एंटरप्रेन्योर रियलाइजेस दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइडियाज हर तरफ है, आप ग्रैब कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंटली कैसे काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पीपल स्किल्स हैं, पोटेंशियल है, न्यू बिजनेसेस हैं, ये सब उसे हमेशा ओपन माइंडेडली सोचना है। हर चीज में पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान रखना है। He has the ability to look at everything around him and focuses it towards his goals. हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखने वाला ही ओपन माइंडेड होता है और सफलता हासिल करता है। बात करें दोस्तों कॉप्स के अंदर ओ के बाद पी की, तो पैशन। अगर पैशन ही ना हो तो यार कुछ भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूं मैं एक टीचर हूं बाय प्रोफेशन और मैं यूट्यूबर हूं बाय पैशन।
ये पैशन जो है ना, ये आपको आगे लेकर जाता है, एक आग की तरह काम करता है जो आपको पुश करता रहता है हमेशा। ये पैशन आपके अंदर हमेशा होना चाहिए दोस्तों। एक स्टूडेंट के तौर पर आपने एक पैशन होना चाहिए कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊं, किस तरह से अपने आप को आगे लेकर जाऊं और अपने माता पिता को प्राउड फील कराऊं। ये पैशनेटनेस ही आपको जो है सफलता दिलाएगा। पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यही तो उसकी खूबी है। याद रखिए, जेन्युइनली लव्स हिज वर्क, अपने काम से प्यार करो, मोहब्बत करो, तभी आप उसे अच्छे से कर पाओगे। इज विलिंग टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक द बिजनेस सक्सीड। ऐसा नहीं कि भाई बस मेरे तो 5 घंटे हो गए, आज का काम खत्म, मैं बंद करता हूं, शट डाउन करता हूं, कंप्यूटर निकलता हूं। भाई कभी तुमको एक्स्ट्रा बैठना पड़े तो बैठो, लेकिन जोश और जुनून के साथ अपनी कंपनी के अपनी गोल्स अचीव करने के लिए काम करो, प्यार करो, काम से अपना समझ के करो। बिकॉज देयर इज जॉय इन हिज बिजनेस गिव्स व्हिच गोज बियॉन्ड द मनी। यानी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूं, सफलता प्राप्त करने के लिए, नाम बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए काम कर रहा हूं, और यही हमेशा सोचना चाहिए। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग एंड रिसर्चिंग वेज टू मेक द बिजनेस बेटर। हमेशा रिसर्च कीजिए, नई नई चीजें सीखिए, और इसी से आप और पैशन को बिल्ड कर पाएंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉप्स के अंदर ओ और पी आपको समझ गया होगा। बढ़ते हैं एस की ओर। ये आखिरी जो 3 पॉइंट्स हैं ये एस से शुरू होते हैं, और यहां पर मैं आपको बता दूं ये जो पॉइंट्स हैं यहां पर एस से ये सारे पॉइंट्स बहुत ही जबरदस्त हैं। जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं सेल्फ स्टार्टर, यानी यार देखो किसी का इंतजार मत करो। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर खुद से शुरुआत करता है। यार टाइम पे आने का है, पहले खुद तो टाइम पे आ, बाद में सबको बोल। अगर खुद ही नहीं आ रहा है टाइम पे तो एम्प्लॉइज कैसे मोटिवेट होंगे? सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, स्वतःहून सुरुवात करायला हवी, आणि तेच एक एंटरप्रेन्योरची खासियत आहे। एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन he should start it himself. क्या? He should start it himself. क्या? He should start it himself. He sets the parameters and make sure that projects follow that path. सभी ये path follow करे। He is the proactive, not waiting for someone to give him permission. यार खुद से करता है, किसी की परमिशन के लिए रुकता नहीं। यही सफलता की चाबी है दोस्तों, यही एक सफल एंटरप्रेन्योर की निशानी है। बात करें दोस्तों स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत जरूरी है। हमने पिछले आंसर में भी पढ़ा था कि यार बात तो इसको बहुत सारे लोगों से करनी है। क्रेडिटर्स से बात करनी है, सप्लायर्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स से बात करनी है, एम्प्लॉयज से बात करनी है, ढेर सारे लोगों से इसका उठना बैठना है, लेना देना है। दैट इज व्हाई इसको अच्छे से अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने आने चाहिए। अगर नहीं आते तो यार लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, गलतफहमियां होंगी, ईगो बढ़ेगा और यार नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं याद रखिए दैट द एंटरप्रेन्योर हैज strong communication skills to sell the product and to motivate employees as well. Entrepreneur knows how to motivate his employees so the business grows overall. He is very good at highlighting the benefits of any situation and coaching others to their success. तो सिंपल सी बात है, अच्छे से बात करो और अपना काम सही ढंग से कर लो। दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करूं तो यह है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। उसूलों आदर्शों का पक्का होना बहुत जरूरी है। यार जमीर को अगर ना पसंद हो तो आप वो काम ना करें। याद रखिए दोस्तों, इरादे बुलंद करिए, वर्क एथिक्स पे काम करिए, उसूलों और आदर्शों से आगे बढ़िए। कभी भी दांव पे मत लगाइए किसी चीज को जो आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचाए, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाए। उसूलों आदर्शों से चलिए, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सफल एंटरप्रेन्योर वही होता है, विल ऑफन बी द फर्स्ट पर्सन तो अराइव एट द ऑफिस। ये उसूल है, मैं पहला आऊंगा, मेरे एम्प्लॉइज बाद में आएंगे चलेगा, लेकिन मेरा टाइम पे आना जरूरी। एंड द लास्ट वन टू लीव, एंड द लास्ट वन टू लीव। तो ये एक नॉन क्रिएट करता है ना। ऑफिस में सब सोचते हैं यार बॉस सबसे पहला आता है, सबसे लास्ट में जाता है, मैं भी करूं अपना समझ के काम। ये एक जज्बा क्रिएट करता है। ही विल कम ऑन हिज डेज ऑफ टू मेक श्योर दैट एन आउटकम meets his expectations। कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि यार अपना बेस्ट दे। his mind is constantly on his work whether he is in or out of the workplace। इसी तरह से एक सफल एंटरप्रेन्योर जो है ये स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के साथ हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 पॉइंट का जबरदस्त आंसर आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने आज के इस आंसर में डी कॉप्स के माध्यम से ये 10 पॉइंट पढ़े हैं। जी हां, डी कॉप्स, डी कॉप्स
2 पॉइंट्स डी से डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, सी से 3 पॉइंट्स हमने पढ़े कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिव और क्रिएटिव। इसके अलावा ओ से ओपन माइंडेड, ओ से ओपन माइंडेड, ओ से ओपन माइंडेड, पी से पैशन और एस से फिर से 3 पॉइंट्स हैं सेल्फ स्टार्टर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। जरूर फिर एक बार रिपीट कर दूं कि यार लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जितना बार आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना लंबे समय तक याद रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।